डीएनए में अब हम आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपके बटुए से जुड़ी है। बटुए का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें पैसा होता है। लेकिन आज जो बटुआ मेरे हाथ में है वो कोई लेदर का पर्स या पैकेट नहीं है, बल्कि ये मेरा मोबाइल है। ये बटुआ है और इस मोबाइल में हजारों रुपए हैं जिसका मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तो आज भी ई पेमेंट ऐप के जरिए हो रहा है, तो इसमें मैं नया क्या बता रहा हूं? इसमें नया ये है कि इन पैसों को रखने, किसी को देने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, जबकि ई पेमेंट ऐप में बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। यह कमाल हुआ डिजिटल करेंसी की वजह से, जिसका इस्तेमाल आज से रिटेल यानी कि आपके हमारे लिए शुरू हो चुका है। इससे पहले 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया था, जो आम लोगों के लिए नहीं था बल्कि थोक कारोबार जो करते उनके लिए था। लेकिन आज से सभी आम लोगों के लिए इसे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक को चुना गया है। और पहले चरण में 4 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक देश के 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज से शुरू कर दिए हैं। दूसरे चरण में 4 और बैंकों को, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला शहर को भी शामिल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी को 2 तरह की होती है। इसको हम आपको अगर सरल भाषा में समझाएं तो इसे करीब से जानिए कि डिजिटल करेंसी 2 तरह की होती है, CBDC होलसेल यानी खुदरा और CBDC रिटेल। 1 नवंबर को जिस डिजिटल करेंसी को शुरू किया गया है वो CBDC होलसेल है और इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थानों जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी कि NBFCs और दूसरे बड़े सौदा करने वाले संस्थान करेंगे। और आज से CBDC रिटेल को शुरू किया गया है। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। यह ऐसी करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन यह रुपए की तरह ही होगा। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में रखा जा सकता है और इस करेंसी को जेब में कैश की तरह रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल करेंसी किसी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है। इसे RBI की ओर से लॉन्च किया गया, इसलिए यह देश में कानूनी करेंसी है। इस डिजिटल करेंसी की मदद से आप कोई भी लेन देन या पेमेंट या बिल जमा कर सकते हैं। यह वैसे ही है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके अपने डिजिटल वॉलेट में रखते हैं। हालांकि इसके लिए बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू रुपए के बराबर ही होगी। यानी 1 रुपए की डिजिटल करेंसी की कीमत 1 रुपए और 2000 रुपए की डिजिटल करेंसी की वैल्यू 2000 ही होगी। अब जब चाहेंगे इस डिजिटल करेंसी को फिजिकल नोट या कैश में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बैंकर नहीं है, जबकि इस डिजिटल करेंसी के लिए RBI के रूप में एक बैंक है जिसमें इसको लॉन्च किया गया है। यानी किसी बैंक में जाकर आप क्रिप्टो करेंसी देकर कोई करेंसी कैश में नहीं ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी को बैंक में जाकर आप कैश के रूप में ले सकते हैं। डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है यह तो आप समझ चुके होंगे। अब इस करेंसी को लॉन्च करने के पीछे वजह क्या है यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत दिलचस्प है। डिजिटल करेंसी के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, इसके लेन देन के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है और डिजिटल करेंसी की वजह से पैसों का लेन देन बेहद सरल या कह लीजिए कि बहुत आसान हो जाएगा और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए भी यह बेहद कारगर होगा। चेक, ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा और मोबाइल से कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा और इस करेंसी को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकेगा और इसे लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च भी बचने वाला है। अब इसे ऐसे समझिए कि देश में 4 जगहों पर, मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलूनी में नोट को छापा जाता है और RBI के मुताबिक हर साल नोटों की छपाई में करीब
4,500 करोड़ रुपए के खर्च की जानकारी मिलती है। और आरबीआई की रिपोर्ट यह बताती है कि 2021 से 2022 में नोटों की छपाई पर 4,985 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और वर्ष 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जबकि 2019-20 में 4,378 करोड़ रुपए खर्च हुए और नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खर्च 2016-17 में हुआ था। उस साल 7,965 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, क्योंकि इसी साल नोटबंदी हुई थी। 50 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 1,130 रुपए है। 100 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च 1,770 रुपए है। 200 रुपए के नोट को छापने के लिए, यानी 1,000 अगर 200 के नोट छापने हैं तो उस पे खर्च आता है 2,370 रुपए और 500 रुपए के 1,000 नोट को छापने का खर्च आता है 2,290 रुपए। वहीं 2,000 के 1,000 नोट को अगर छापा जाता है तो उसका खर्च आता है 3,540 रुपए। लेकिन डिजिटल करेंसी में यह सारा खर्च बच जाएगा। आरबीआई के मुताबिक सामान्य तौर पर एक नोट की सेल्फ लाइफ 2 से अधिकतम 10 साल तक होती है, यानी कि 10 साल बाद नोट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता है। जबकि डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होता है, उसकी सेल्फ लाइफ हमेशा के लिए होती है और कैश वाले नोट एक समय के बाद खराब हो जाते हैं। इसलिए आरबीआई को उसकी जगह नए नोट छापने पड़ते हैं। 2018-19 में आरबीआई को खराब हुए नोट के बदले में जितने नोट छापने पड़े उस पर 1,490 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। यानी अब आप खराब नोटों की छपाई का आरबीआई खर्च भी कम कर लेगी, इसकी प्लानिंग चल रही है। तो अब डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कीजिए और पेमेंट की नई दुनिया को और करीब से जानिए।